यह सर्व हनुमान जी महाराज के इस पावन समय में घोर कलयुग के बीच जो प्रेतनाशक पिशाचनाशक महाबली पवनसुत वायुपुत्र हनुमान जी महाराज जो मर्यादा संस्कार के रक्षक रहे हैं, पुरुष स्त्री के मर्यादा संस्कार के रक्षक, ऐसे घोर कलयुग और ऐसे भारतवर्ष की जो पवित्र स्थली जिसे कली की सरकार ने भ्रष्टाचार और बलात्कार का कैपिटल बना दिया है, हनुमान जी महाराज इसके स्वयं साक्षी है। रुद्र नारायण उनका दूसरा नाम है। ऐसे पवनसुत महाबली हनुमान जी महाराज को नमन है, जो आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री रामचंद्र रूप के ध्यान में मग्न है और उन्हीं की सेवा में आज हम आपको दिख रहे हैं। पुष्प की माला और रंगोली डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये इसी प्रकार मालाएं और जो ये बनाई गई है, इसे 100 ग्राम में बनाया गया है माला को, और यही कुछ रंगोली हम यहाँ आपके समक्ष डाल रहे हैं जो अत्यंत पावन मंगलकारी है। देखिए रंग, देखिए ये वन को दर्शाते हैं। पुष्प के जो रंग होते हैं ये वनमाला को दर्शाते हैं, और ये कली की सरकार तो वनों को ही छाट रही है। दुख की बात है जो ये अपने अंत को स्वयं लिख रहे हैं। ओम ह्रीं मां काली देवी नमो नमः। ओम रुद्र नारायणं साक्षी स्वरूपं धर्म रक्षतिं मंगल कारणं पापहरणं ओम धर्म शांति महाकाली देवी नमो नमः। स्वास्तिक, स्वस्थ धर्म, स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य रक्षतम। तो एक बहुत गंभीर भविष्य की वाणी जो हम आपको बता रहे हैं, जो घटित होगी, जो होगा आगे में, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको क्या लगता है सप्त चिरंजीवी क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, ध्यान ही कर रहे हैं, और क्या करेंगे? ध्यान में ही है और चिंतन में है धर्म के, और क्या घटना घटित होने वाली है, इनके लिए क्या रणनीति रहेगी। कूटनीति नहीं, कली की सरकार की रणनीति, क्योंकि यह रणभूमि है। घोर प्रलय, घोर कलयुग को नंद करने के लिए आया है, जो इसके साथ क्या क्या रणनीति अपनाएंगे उसमें से कुछ हम बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम बताते रहेंगे, जैसे हमने आपको बताया है। उखाड़ उखाड़ के फेंका जाएगा। यह तो पुष्प है। गुरु और परशुराम जी ने क्या किया था मलिन क्षत्रियों के साथ, जब वो मलिन हो गए थे? क्या किए थे? ये नालायक, मूर्ख, नपुंसक, मलेच्छ होलोकॉस्ट की बात करते हैं। जब पूरी धरती मनुष्यहीन हो गई थी गुरु और परशुराम जी के पवित्र हस्तली, पवित्र शक्ति, क्षमता, धर्म, मर्यादा, संस्कार की रक्षा करने योग्य शक्ति सर्व विराजित थी उनके अस्त्र में, उनके ध्यान में, उनकी भक्ति में। धर्म की भक्ति, धरती की भक्ति, धरा देवी पार्वती देवी की रक्षा योग्य। अरे रे 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 रे,
इतने बुरे दिन देखने मिलेंगे इनको, अधर्म के सेवन करने वालों को, जो कल्पना के बाहर है। जिनको पूजने का ढोंग किए हैं हमेशा, हनुमान जी महाराज को पूजने का ढोंग, गुरुवर परशुराम जी के नाम पर ढोंग, हमारे नाम पर ढोंग, हमारे पवित्र मथुरा वृंदावन को अश्लील गंदा बना देना, गौ हत्या करना वहीं पर, अरे रे रे। खैर ये सब जानते हैं गुरुवर जी और साधुगण सब जानते हैं। इसलिए गुरुवर परशुराम जी जब आए थे दर्शन देने, एक ही बार दर्शन दिए हैं, 2 वर्ष हो चुके हैं। वो बात क्या कहे थे, जब तक ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है तब तक कुछ बिगड़ने नहीं है, जो कि अब नहीं है। सब ऋषि मुनियों की संतान है, जब तक उनका आशीर्वाद है तब तक कुछ बिगड़ना नहीं है। और आशीर्वाद कब रहेगा, जब उनकी सेवा रहेगी। महाकुंभ में देख लिया सबने, जटाधारी साधुओं के साथ किस प्रकार बर्ताव किया गया और उन्होंने क्या देखा कली की सरकार क्या कर रही है। बस देखने आए थे कि चलो देखते हैं एक बार जाके, एक अंतिम बार देख लेते हैं ना। गुरुवर जी का सीधा आदेश है, गुरुवर परशुराम जी का, ख़त्म कर दो इनको जल्दी से, नहीं देखना इनको। और साधुओं में करुणा है। साधुओं ने कहा महाराज हम एक बार जाकर तुम देखते हैं, क्या पता कुछ शुद्धता इनमें आ गई हो, तो देखना एक बार आवश्यक है, हमें लगता है। बाकी जो आप कहेंगे वो तो हमने करना ही है महाराज। बाकी सब जानते हैं क्या हुआ है महाकुंभ में, कितना अत्याचार हुआ है, क्या कुछ देखा गया है, ये सब जानते हैं। तो वो देखने के बाद, स्वयं साक्षी होने के बाद गुरु और परशुराम जी तक ये सब जानकारी ले जाएगी। अभी हम आगे की घटना बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, इसे कोई बदल नहीं सकता। हम वो बता रहे हैं जो लिखित है। ठप्पा लग चुका है जिन पर भोलेनाथ भगवान शंकर का साइन हो चुका है, साइंड बाय महादेव। बस इससे ज़्यादा क्या कहें। जो आगे भारत की जो सेना रहेगी ना, सुन लीजिए, बहुत आवश्यक जानकारी है। जो धर्म के जो सेना बन रही है, इनमें कोटि कोटि साधुगण हैं, अघोर साधुगण हैं, अघोरी, और कई शिष्य हैं हमारे जो इस सेना में जुड़ जाएंगे। और भारत की सेना के वो धर्मवासी जो सत्य में विश्वास रखते हैं और दुष्कर्म सहे हैं बहुत ज़्यादा, इनका जो कमांड लेंगे पूर्ण, वो गुरुवर परशुराम जी रहेंगे। ठीक है, बता दिया हमने। सुनना चाहते थे ना आप? तो भारत की सेना का पूरा कमान घोर प्रलय, भूकंप के बीच, भूकंप होते ही, और भूकंप बहुत सारे आने हैं क्योंकि इस समय गुरुवर परशुराम जी पूरी भारत की जो सेना है इनका पूरा कमान संभाल लेंगे, क्योंकि सब टूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। एक खट्टा बहुत सारे साधुगण रहेंगे, कोटि कोटि की संख्या में रहेंगे, कोटि करोड़, और सब दिव्य अस्त्र सहित। सबसे बड़ा दिव्य अस्त्र क्या है हमारा? हमारी वाणी, हमारी वाणी, बस। तो ये आगे होगा, ठीक है। गुरुवर परशुराम जी पूरे भारत की सात्विक सेना की कमान संभालेंगे, भारत के बॉर्डर्स को रक्षा देने के लिए, बिकॉज द थ्रेट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम द वेस्ट। ये सब जानते हैं। ज़ायनिस्ट भारतवर्ष में युद्ध करने के लिए घुसेंगे जब उन्हें दिखेगा कि इनका सिस्टम कोलैप्स हो गया है यहाँ, तो ये भारत के लैंड को कैप्चर करने के लिए आएंगे। इसके पहले ही पूरी सेना का कमान संभाल लेंगे गुरुवर परशुराम जी, और हम तो रहेंगे ही यहाँ लाइक एन ओवर वॉच। सूर्य नारायण है, हम सब देखते हैं, हमारे बिना थोड़ी कुछ होना है जी। हम रहेंगे वहीं आसपास खेलते हुए कहीं कोने में। ये आगे होगा,
भूकंप प्रकृति दुर्गा देवी इसीलिए ला रही है ताकि पूरी सेना का कमान गुरुवर परशुराम जी के हाथों में आए। बाकी जो संभालना रहेगा हम संभालेंगे, क्योंकि बहुत रीजन्स रहने वाले हैं सेना के भारत के आगे में। पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के जितने पर्सनल है सारे परमानेंट कमीशन में ला दिए जाएंगे जी। सबका भला मंगल होगा। दे डोंट हैव टू वरी, द होल सिस्टम इज़ गोइंग फॉर अ चेंज। प्रकृति इसलिए भूकंप लाएगी, इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इनके सारे कनेक्शंस कट कर देगी। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम कनेक्शंस, CCTVs सब टूट जाएंगे। इनके जितने ग्रिड्स है अभी वो समय पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो काल राख आज 12 है। काल राख आज की पूर्णिमा समाप्त होने के बाद कल से आरंभ होता है काल राख पंचम 13 अप्रैल म्लेच्छों का कैलेंडर जो कोलैप्स हो चुका है। दिवस क्या, मिनट मिनट घंटों से सब चल रहा है। प्रलयकारी स्थिति सर्व को विश्व में दिख रही है कि किस प्रकार विनाश लाएगी। कल्कि महापुराण में ये गुप्त रूप से दिया गया है कि कल्कि महाराज की सेना म्लेच्छों के साथ युद्ध करने के लिए पश्चिम क्षेत्र में निकल जाएगी। ये सब फॉर्म होने के बाद पश्चिमी देशों में जाया जाएगा जी, क्योंकि भारत को खतरा पश्चिम से ही है, फ्रॉम द वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। किस प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स ने प्राइम मिनिस्टीरियल पोजीशन का भारत के अपमान किया है, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी हो, दुराचारी हो और बिना कोई संस्कार मर्यादा का व्यक्ति हो, परंतु ये प्राइम मिनिस्टीरियल पोजीशन का अपमान हुआ है भारत का, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। अपमान इस तरीके से कि उस पोस्ट का कैसे अपमान हुआ, द वे दे ट्रीटेड दैट पोजीशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, मजाक बना दिया वहाँ पे जाकर। वो भारतीयों के ऊपर एक तमाचा है एक तरह से देखा जाए तो, भले ही वो पोजीशन कोई भी होल्ड करे, बट ये एक प्रोटोकॉल का अपमान करना होता है, भले ही वो कोई भी बिजनेस माइंडसेट से गए हो, जो भी हो। तो ये ज़ायनिस्ट यही करते हैं। ज़ायनिस्ट के जो नौकर होते हैं, जो ये लोग कहते हैं नौकर ही है, तो ज़ायनिस्ट का जो नौकर होता है, ज़ायनिस्ट उसको कभी भी तमाचा मारता है, चप, इस तरीके से काम होता है इनका। तो प्रकृति सब देखी है हमने, स्वयं साक्षी रूप में यह सर्व को देखा है। और धर्म की यही गति है अभी कि साधुगण घोर विनाश के लिए रुके हैं। गुरुवर परशुराम जी अपनी साधना शक्ति क्षमता के योग को बनाने में लगे हैं जी, और समय आने पर भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। जब सब टूट जाएगा, द होल सिस्टम विल कोलैप्स देन, तब की बात कर रहे हैं, वैसे ज़्यादा समय नहीं है। तो समझ लीजिए कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अगर म्लेच्छों की भाषा में समझे, जनरल बिपिन रावत, मार्टियर, फॉर अस ही इज अ मार्टियर, he was assassinated by Zionists। तो ये जो पोजीशन है इन डिफेंस मिनिस्ट्री का, जो पोजीशन है, ये गुरुवर परशुराम जी संभालेंगे जी। गुरुवर परशुराम जी के दर्शन आपको हुए हैं, इनके हृदय में रखिए। ये पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री और विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व की डिफेंस मिनिस्ट्री जो धर्म के भाग में है, धर्म के भाग में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है विश्व की, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जो भारत की जितने सेना कर्मी हैं इन सब की पेंशन और पीपीएफ जो कुछ भी है जो म्लेच्छों के अंतर्गत आता है, अभी ब्लैक रॉक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, उसे महाभारत के समय में जिस प्रकार पे किया जाता था उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड इक्विवेलेंट टू दैट दे विल बी पेड एंड सब परमानेंट कमीशन हो जाएंगे जी। ये हमने बता दिया। ऑल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स विल बी टर्न्ड इनटू परमानेंट कमीशन, क्योंकि तब भारत के पास उतना स्वर्ण आ जाएगा, आने की स्थिति बन जाएगी। स्वर्ण आ गया तो फिर भारत पूर्ण इंडिपेंडेंट हो सकता है। इसके लिए वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ टू फॉल, जो होगा। ओम नमः शिवाय, ओम महाकाली देवी नमो नमः, ओम हम हनुमते नमो।